हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द संडे स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास। दोस्तों, संडे की स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इन क्लासेस में हम स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पे बातें करते हैं। बात करने का मकसद हमारा ये होता है कि आपको हम बहुत कम समय में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना सकें। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना, आपकी स्पोकन इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव करना हमारा ध्येय है। माय डियर फ्रेंड्स, इन these Sunday master classes, we discuss a lot of stuff to help you understand how to speak English more fluently. So what have we got in today's lesson? आज की मास्टर क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे सवाल। दोस्तों, जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक जवाब नहीं होंगे। तो हमें ये सीखना है कि इंग्लिश में हम कैसे बहुत सारे सवाल पूछें, और जब हम सवाल पूछें तो उसके जवाब के बारे में भी सोचते जाएं, क्योंकि जब हम सवाल पूछना सीख जाएंगे तो उन सवालों के जवाब देना भी हम सीख जाएंगे। तो आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी देंगे, और हम ये सीखेंगे कि सवाल किस तरह से करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो and ask ourselves a lot of questions today, and let us learn the art of asking questions in English. So if we learn how to ask questions, we'll also learn how to answer those questions, because whenever you ask a question, start thinking about how you would answer that question. So this will help you develop your spoken English skills very, very quickly. So my dear friends, let's go to the next slide and begin right away. So, friends, if you want to improve your spoken English, start asking questions. ये सवाल जो मैं आपसे कह रहा हूं आप पूछें, ये आप शुरुआत कर सकते हैं खुद से पूछते हुए। आप खुद से पूछते हुए शुरुआत कीजिए, और फिर जब आप ये सवाल पूछते हैं तो उसमें क्या उत्तर आप देंगे, अगर किसी और ने आपसे ये सवाल पूछा तो वो भी सोचिए। इससे क्या होगा, आप जब किसी के सामने होंगे और अचानक वो आपसे इंग्लिश में कोई सवाल पूछेगा तो आप अचकचाएंगे नहीं, तो आप डगमगाएंगे नहीं, तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, तो आप तपाक से उससे आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन करना और इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, वो दोनों चीजें सीख ली हैं, दोनों चीजें समझ ली हैं, दोनों चीजें आप फिर कर पाएंगे। क्या क्या फायदे होते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछने से? अगर हमारा एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट है, इफ वी हैव अ माइंडसेट दैट इज क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जिसके माइंड में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी होती है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत कुछ पिकअप करता है, बहुत कुछ सीखता है। क्यों? इसलिए सीखता है क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं और उसके जवाब ढूंढते हैं या हमें मिलते हैं, तो उस चीज के बारे में हमारी जो भी समझ है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक becomes richer. सो वी गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पूछें सवाल, जितने भी पूछ सकते हैं, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए, और ये सीखने के लिए कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ही हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, हम उसके उत्तर के बारे में सोचना शुरू करें कि अगर मुझसे ये सवाल किसी ने किया तो मैं कैसे इसका उत्तर दूंगा। See, when we go for interviews, one of the first questions is introduce yourself or tell me something about yourself. दोस्तों, हम जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन कई बार ये होता है, अपने बारे में कुछ बताइए, या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए, अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए। और ये सवाल जो हमसे जुड़ा है, सिर्फ हमसे अपने बारे में बताना है, इसे भी आंसर करने में लोग लड़खड़ा जाते हैं।
हिचकिचा उठते हैं, समझ में नहीं आता क्या कहें क्या ना कहें, बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आस्किंग क्वेश्चंस, learning how to answer those questions effectively is the aim of today's master class. तो आज की क्लास में मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी सवाल आप अपने से पूछें या अपने दिमाग में लाएं, उसका उत्तर भी आप कैसे देंगे, इसके बारे में सोचते जाएं। इस तरह से जब हम क्वेश्चनिंग माइंडसेट के साथ किसी चीज में एंटर करते हैं या किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, व्हेन वी गेट इन्वॉल्व with curiosity and start asking questions, then our engagement increases. That is known as active engagement. And when you start asking questions, then that also encourages critical thinking. तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि जब भी कभी हम किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसे समझने के लिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और उनका भी आंसर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे विचारों को और सुदृढ़ और समृद्ध बनाएगा उस विषय के बारे में। और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं, एक्टिव एंगेजमेंट स्किल्स जो हैं, जो कि बिजनेस में, प्रोफेशन में, सभी चीजों में डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी डेवलप करेगा। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आस्क टुडे आर विथ व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या, क्या हुआ। एक सॉन्ग था, इफ यू रिमेंबर, उसमें सवाल थे, किशोर कुमार जी का सॉन्ग था वो, फिल्म थी अमर प्रेम, उसमें ये सॉन्ग था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, यू नो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो। इतने सारे सवाल, सब सवालों का जवाब भी मुश्किल। तो ये सवालों से भरी जिंदगी है और इसमें हमें सवाल पूछना भी आना चाहिए और उनके जवाब ढूंढना या देना दोनों आने चाहिए। अब हम देखते हैं क्या, व्हाट, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग, कम ऑन। ये ऐसा एक्सप्रेशन भी होता है, व्हाट आर यू सेइंग, जब कोई बताता है कि आज वहां पे 5 घंटे का जाम लगा, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो, यस दैट्स राइट, आई वाज देयर, ओ माय गॉड। ऐसे कॉन्वर्सेशन चलता है, व्हाट आर यू सेइंग। अगर आपने किसी चीज के बारे में कुछ बहुत सेंसिटिव कह दे, व्हाट आर यू सेइंग, आदमी गुस्से में भी आ सकता है। डोंट से दैट, व्हाट आर यू सेइंग, डोंट माइंड व्हाट यू आर सेइंग, नो प्लीज, ऐसे हम बोलते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कोई आया है बड़ा डिस्टर्ब्ड सा लग रहा है, उसके कपड़ों पे थोड़े दाग वाग लगे हुए हैं, एक आध कहीं चोट लगी हुई, व्हाट हैपेंड, आप कंसर्न हो जाते, क्या हुआ। कैसे हुआ बाद में पूछेंगे, अभी पहले क्या हुआ। इस तरह से हम सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द प्राइस, क्या कीमत है इसकी, कितने का है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, हम इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें पता लगता है कि आदमी को क्या हुआ, नंबर वन, नंबर टू, अगर किसी चीज के लिए आए तो क्या चाहिए, क्या क्या क्या, व्हाट व्हाट व्हाट।
What is this? ये क्या है? What is that? वो क्या है? So what is this? ये क्या है? What is that? वो क्या है? What now? अब क्या? इस तरह से हम क्या वाले सवाल पूछते हैं इंग्लिश में। तो आपको भी जब किसी चीज के बारे में कुछ जानना हो, उसकी कीमत जाननी हो, वो चीज क्या है जानना हो, कहीं क्या हुआ है जानना हो, आगे क्या करना है जानना हो, तो इन सभी चीजों के लिए व्हाट का प्रयोग करें। और व्हाट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने दिमाग में फ्रेम करें, उनको लोगों से पूछें, और अगर किसी ने आपसे पूछा है तो उसका उत्तर दें। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो भी उत्तर सोचते रहें कि इसका कैसे देना है, क्या देना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज व्हेन। कब हुआ? कब हुआ? व्हेन, कब। व्हेन डिड इट हैपन? क्या हुआ पूछा तो फिर पूछेंगे कब हुआ यार। सो व्हेन डिड इट हैपन। अगर आपको देखा अचानक तो पूछेंगे व्हेन डिड यू कम। अरे आप कब आए? व्हेन डिड यू कम। किसी के साथ हमें कहीं जाना है या कुछ खाना खाना है, कुछ भी है, तो उनसे हम पूछेंगे व्हेन विल यू फिनिश। कब खत्म करोगे भाई? कब। सो किसी भी चीज के बारे में कब, व्हेन, कब हुआ, कब होगा, कब होना चाहिए, सब के लिए हम व्हेन यूज करेंगे। व्हेन विल यू फिनिश। अब जैसे कब होना चाहिए, व्हेन विल वी रीच। हम कब पहुंचेंगे भाई? कब तक पहुंचेंगे? कब तक चलते रहेंगे? कैसे होगा यार, मजा नहीं आएगा, बहुत लेट होते जा रहे हैं, भूख भी लगी है। व्हेन विल वी रीच? व्हेन विल यू फिनिश? व्हेन इज द एग्जाम स्टार्टिंग? एग्जाम कितने बजे शुरू हो रहा है? व्हेन इज द एग्जाम स्टार्टिंग? व्हेन इज द मिनिस्टर लैंडिंग? मिनिस्टर साहब कब लैंड कर रहे हैं भाई? व्हेन इज द मिनिस्टर लैंडिंग? ऐसे व्हेन, कब, 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 है ना। सो ये सारे सवाल, व्हेन यू वांट टू नो व्हेन, when you want to know when something will happen or come or whatever will be completed, whatever you want to know. So when, ये when है। ठीक है, आइए अब अगले सवालों पे चलते हैं। where, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, या कहाँ है कोई चीज। जैसे आज कोई मीटिंग है, वेयर इज द मीटिंग टुडे। सो मीटिंग का वेन्यू हो सकता है बदलता रहता हो। वेयर इज द मीटिंग टुडे? आंसर कैसे करेंगे? द मीटिंग इज इन हॉल नंबर 3। द मीटिंग इज इन द मैनेजर्स कैबिन। द मीटिंग इज इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। द मीटिंग इज इन हॉल नंबर 3। तो इस तरह से हम फिर बताएंगे वेयर इज द मीटिंग टुडे। कहाँ पे है भाई? कहाँ कहाँ कहाँ, वेयर 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 वेयर। सो वेयर इज माई लंच भाई? इट्स टाइम, आई एम हंग्री। वेयर इज माई लंच? कहाँ है? कहाँ है मेरा लंच? योर लंच इज ऑन द वे। आपका लंच रास्ते में है, मतलब कोई लेके आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा लंच, लेकिन योर लंच इज ऑन द वे। आपका लंच चल चुका है, रास्ते में है, आपका लंच आ रहा है। वेयर डिड ही गो? वो कहाँ गया? अरे, आई केम टू मीट हिम टुडे। Yesterday we had spoken briefly. He said, yes, I'll be in office tomorrow. Where did he go? So he went home because his mother is unwell. He went home because his mother is not well. He went home because his mother is ill. He went home because his mother is sick. Whatever. So where did he go?
Where is my lunch? Where is the meeting today? Where is the report? Where is the email? Where is my pen? Where is my charger? Where? कहाँ कहाँ कहाँ? तो ये कहाँ वाले सवाल हैं कि कहाँ है. नाउ क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, क्यों, why, why did it happen, क्यों, क्यों हुआ. So you need to know the reason. Whenever you want to need to, whenever you need to know the reason, then you'll say why did you do this, why didn't you do it, why do you want it, why should I do it, मैं क्यों करूं, why didn't you do it, आपने क्यों नहीं किया, why do you want it, किस लिए चाहिए, why did it happen, ऐसा क्यों हुआ, why has he gone, क्यों गया है वो, why have you come, आप क्यों आए, किसी को भेज देते, इतनी तकलीफ आप ले रहे हैं, why can't you find out, आप पता क्यों नहीं कर सकते, why did you say this, आपने ये क्यों कहा, क्यों क्यों क्यों. So whenever I want to know the reason for something, I'm going to use why. My why questions will let me probe further about the purpose or the motive or the reason. किसी भी चीज के पीछे किसी की क्या मंशा थी, किसी का क्या ध्येय था, कोई क्यों वो कर रहा था, ये जानने के लिए हम इंग्लिश में वाई का प्रयोग करते हैं. तो वाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको वो बंदा कोई ना कोई रीजनिंग के साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देगा, ऐसा अंडरस्टूड है. द मोर कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम फॉर विच यू हैव बीन आस्क्ड व्हाई, the more complex the answer. So आंसर लंबा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना पेचीदा मसला है. ठीक है ना. शो कॉज नोटिस जो दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, शो कॉज, यही है वाई. शो कॉज, क्यों किया ऐसा, इसके लिए कारण बताओ नोटिस जिसे कहते हैं ना, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, ये कारण बताओ है. वाई इज नथिंग बट कारण बताओ. क्यों कुछ भी किया या हुआ या है उसका कारण बताइए. सो कारण बताओ नोटिस है ये. ठीक है, शो कॉज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड सी हु, कौन. अब हमने बहुत कुछ पता किया, क्या पता किया हमने, कब पता किया, कहाँ पता किया, क्या पता करके हमने ये कब कहाँ वगैरह पता किया, और क्यों भी पता करने की कोशिश की, और कौन है, कौन, who is the person who's responsible for doing this, कौन व्यक्ति है, किस पे ये जिम्मेदारी थोपी जाए कि साहब ये आपकी वजह से हुआ. who did this, who is responsible, किसने किया ऐसा, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये हम जानना चाहते हैं. इसलिए हम पूछते हैं who has come, कौन आया है, who wants this, कौन मांग रहा है, किसको चाहिए, किसको मांगता है, कौन है, बताइए. who is going, कौन जा रहा है, किसी को जाना था ना इस काम पे, कौन जा रहा है, अभी कौन जा रहा है, एयरपोर्ट कौन जाएगा, हु इज ही, कौन है, कौन है, ओ सर ही इज द न्यू रिक्रूट, ओके आई हैव नॉट मेट हिम, आप सबसे इंट्रोड्यूस करा दीजिए प्लीज. हु इज ही, कौन है, क्या है. हु वॉज इन चार्ज, कौन था इंचार्ज जब ये हुआ, किसकी जिम्मेदारी है. तो जब किसी की जिम्मेदारी पता करनी हो या ये पता करना हो कौन किसी काम को करेगा या किसने कौन सा काम किया था, तो हु, कौन. So that is when we are going to find out who has done something or who has not done. That brings me to the last kind of questions
5 W's हो गए। अब हम आते हैं H पे। हाउ, कैसे? भाई, तरीका क्या था? क्या क्या? हाउ? हमको अब जानना है कैसे। सो हाउ डिड दिस हैपन? अगर हमने पूछा हाउ डिड दिस हैपन, मतलब ये कैसे हुआ? पता नहीं सर अभी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की। वी डोंट नो येट, अभी तक नहीं पता, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके, कोई बात। हाउ इज दिस मेड? ये कैसे बनाया? हाउ? हाउ इज दिस मेड? ओह, दिस इज मेड यूजिंग अ वेरी ओल्ड रेसिपी। इसे हम एक बहुत पुरानी जो रेसिपी है, रेसिपी क्या होती है? किसी चीज को बनाने की विधि। विधि, रेसिपी होती है विधि। तो किसी चीज को बनाने की बहुत पुरानी, हमारे परिवार में 50-70 साल से ये रेसिपी यूज हो रही है। तो वो रेसिपी, वो विधि यूज करके हमने ये बनाया। हाउ इज दिस मेड? ये बड़ा टेस्टी है यार। हाउ इज दिस मेड? हाउ एम आई सपोज टू डू दिस? मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ? हाउ? ओ प्लीज रिफर टू द मैनुअल एंड फॉलो द स्टेप्स। मतलब मैनुअल ले लीजिए, मैनुअल पे चले जाइए, वो अटैच्ड है या वो भेजिए हमने आपको, उसके स्टेप्स को प्लीज फॉलो कर लीजिए, तो आप भी ये काम कर पाएंगे। हाउ? तो जब कभी कोई पूछता है कैसे करना है, कैसे, हाउ, तो उसके सारे जवाब जो हैं वो इसी तरह से शुरू होंगे कि ऐसे करना है, या हाउ डिड दिस हैपन, अभी पता नहीं, पता कर रहे हैं। ये कैसे किया? ये ऐसे किया। सो हाउ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको किसी विधि के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, किसी चीज के स्टेटस के बारे में, किसी चीज में क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में, जैसे किसी चीज की खोज चल रही है, किसी चीज की जानकारी लेने की कोशिश चल रही है, वो अपडेट हाउ के द्वारा आपको फिर मिल जाएगी कि वो कैसे हुआ। हम पूछ रहे हैं तो वो कहेंगे ये अपडेट है, अभी पता नहीं चला है, और जैसे ही पता चलेगा वो बोलेंगे ऐसे हुआ। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस पूछना सीख जाएंगे दोस्तों, अगर आप अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर्स के बारे में भी सोचेंगे, तो कभी भी आपसे कोई भी कोई सवाल पूछेगा तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, अचकचाएंगे नहीं, लड़खड़ाएंगे नहीं। आप कॉन्फिडेंटली खड़े होके उन्हें जवाब देने की कोशिश करेंगे। सभी सवालों के जवाब सभी समय पे सेम नहीं हो सकते। वो जवाब, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, वो जवाब, क्या हुआ है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, कहाँ तक पहुंची है बात, या कहाँ तक जानकारी है, आप उसके बेसिस पे उसी वक्त आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आदत डाल लीजिए कि जब कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो उस सवाल को आंसर करते समय सोचते जाएं, बोलते जाएं, सोचते जाएं, बोलते जाएं। स्पोकन इंग्लिश या किसी भी भाषा का प्रयोग करने की चाबी जो है वो यही है। अगर हम स्पोकन की बात कर रहे हैं तो सोचते जाना, बोलते जाना, सोचते जाना, बोलते जाना। जब हम सोचना और बोलना दोनों एक साथ करना शुरू कर देंगे तो हमारी फ्लुएंसी होगी। फ्लुएंसी इसी को कहते हैं, सोचते जाना, बोलते जाना, सोचते जाना, बोलते जाना। तो मैं चाहूंगा कि आप अब ढेर सारे, अगले एक हफ्ते में ढेर सारे सवाल करें अपने आप से। ढेर सारे सवाल लीजिए और लिख लीजिए कॉपी बुक में, और उन सवालों का जवाब भी लिख लीजिए। ये जो चीज आप कॉपी बुक में लिखेंगे वो चीज आपके यहाँ भी लिख जाती है जब आप चीजें कॉपी बुक में लिखते हैं। और जब जरूरत पड़ेगी, जब सिचुएशन आएगी, तो वो अपने आप आपको याद आएंगी, वो अपने आप आपके पास आएंगी। ये सब टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ये वो चीजें हैं जो मैंने प्रैक्टिस की हैं। दोस्तों आज भी मैं अपनी डायरी रखता हूँ छोटी सी, उसमें चीजें लिखता हूँ, सब करता हूँ। आज भी डायरी पेन मेरे पास हमेशा हैंडी रहता है, किसी भी वक्त पे मेरे पास डायरी और पेन रहता है, और मैं चीजें लिख लेता हूँ। मैं लैपटॉप पे भी काम करता हूँ, मैं टैबलेट पे भी काम करता हूँ, मैं मोबाइल भी यूज करता हूँ, लेकिन पेन और पेपर का आज भी कोई पर्याय नहीं, कोई मुकाबला नहीं।
तो दोस्तों, मैं आपको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हर दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। जब तक आप हर दिन इस काम को नहीं करेंगे, तब तक फ्लुएंसी नहीं आ सकती। और हमारा एम होना चाहिए सोचते जाना, बोलते जाना, सोचते जाना, बोलते जाना। कीजिए खुद से हज़ारों सवाल और दीजिए उन हज़ारों सवालों का जवाब और बन जाइए एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो शुभकामनाएँ। All the best, friends, till we meet in the next Sunday masterclass. Until then, God bless.